यमी इलेक्शंस में आप सबका स्वागत है। यमी इलेक्शंस में हम आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर इलेक्शन की चुनाव की चर्चा होती है, साथ साथ लोग जो हैं वो लोकल जायके का मज़ा लेते हैं। अमृतसर में हैं इस समय हम मौजूद। अमृतसर के नोवेल्टी चौक में ये हीरा पनीर वाला है, जहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियंस यहाँ पर पहुँचते हैं और खाने पीने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा होते हैं सुबह शाम, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, उनके साथ राय मशवरा करते हैं। इलेक्शंस को लेकर सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है इस समय, लोकसभा चुनावों की चर्चा चल रही है, और यहाँ पर जो जायका लेने आते हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, जो जायका लोगों को पहुँचाते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पंजाब का अमृतसर अपने स्वर्ण मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है। इसके साथ ही लाजवाब व्यंजनों के लिए तो ये शहर इतना मशहूर है कि कई व्यंजनों के नाम में आपको अमृतसरी जरूर मिल जाएगा। ऐसे में चुनावी माहौल टटोलने के लिए हमारी टीम पहुंची अमृतसर के सबसे फेमस जायकेदार प्लेस पर। पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि पनीर पकौड़े बन कैसे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए कि गर्मा गर्म पनीर पकौड़े निकल रहे हैं। देखने से ही कितने लजीज नज़र आ रहे हैं, इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और आप देख सकते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनकर आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही शानदार चटनी है, मीठी चटनी है, और ये जो पुदीने की चटनी होती है वो है, और ये गर्मा गर्म पकौड़े अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। हीरा पनीर के ये पकौड़े हैं, और अगर आप देख सकते हो बिल्कुल कॉटन की तरह है, वाकई बहुत नरम है। पता नहीं कैसे इसको इतना नरम कैसे कर दिया जाता है। ये अपना मज्जा में अपने दूध दी पनीर बनाई था। अच्छा, दूध अपना है, भैंसें अपनी हैं, सब कुछ अपना है। हाँ जी, हाँ जी, प्योर दूध के कारण ये ऐसा बनता है। हाँ, पनीर सॉफ्ट बनता है। अमृतसर के मशहूर हीरा पनीर वाले की दुकान पर लोगों का जमघट होता है। शॉप ऑनर का दावा है कि उनके यहाँ अमृतसर संसदीय क्षेत्र के कई उम्मीदवार पकौड़ों का जायका ले चुके हैं। इतना ही नहीं, वो आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भी कई बार ऐसी खाने पीने वाली दुकानों का सहारा लेते हैं जहां काफी चहल पहल होती है। यहाँ पर रोज बहुत लोग आते हैं, जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, और क्या खाते हैं यहाँ पर आकर? पनीर पकोड़े, पनीर भुर्जी, अच्छा, चाय। हाँ, वो बहुत मशहूर है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। सभी यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है सभी आते रहते हैं। अपना कई पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही रहेगा, आकर यहाँ पर जायका का स्वाद भी लेते हैं और अपना प्रचार भी करते हैं। जो पॉलिटिशियन रहता है ना, जैसे कोई भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे कोई अनदर पार्टी श्रोमणी अकाली दल का है, सभी यहाँ पर मोस्टली विजिट कर चुके हैं। अमृतसर के इस शॉप पर गर्मा गर्म पनीर के पकौड़ों और चाय के साथ सियासत की खट्टी मीठी बातें इसके स्वाद को और बढ़ा देती हैं। आजकल चर्चा क्या चल रही है यहाँ पर, जो लोग पहुँच रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है? देखो, जब भी चुनाव आए तो चाय के साथ चुनावी चर्चा अच्छी लगती है। ज़्यादातर जितने भी लोग हमारे आसपास में बैठते हैं या फिर हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो हमेशा हम एक ही चीज़ पे बात करते हैं, चुनावों की। क्योंकि 2019 के चुनाव हुए थे और अब दोबारा से चुनाव है। हालांकि इस समय महज 1.25 महीना ही बचा है, लेकिन चुनावी गर्मी ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ चाय के साथ भी चुनावी चर्चा लोग करते नज़र आते हैं। तो क्या आपको इस चर्चा का क्या लबोलबाब निकलता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इस बार टफ़ है थोड़ा सा मुकाबला। जो उम्मीदवारों के तौर पे देखें तो मुकाबला टफ़ है। आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इस बार पहली बार बनी है, और उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा इन चुनावों को जीतना, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव भी आएंगे। सो आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि उनके जो विधायक हैं अमृतसर, जो अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें 11 जो विधानसभा एरिया है और लोकसभा में 9 है, और कुल करीब 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। सो उसका एज जो कुलदीप धारीवाल को लगता है मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अनिल जोशी और जो बाकी उम्मीदवार हैं वो भी कड़ी टक्कर दे। जो चुनावी चर्चा आजकल चल रही है, यहाँ पर डबल तड़का देखने को मिलता है। हाँ। चाय का तड़का तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो सियासत का माहौल चल रहा है वो भी यहाँ से देखने को मिलता है कि कोई नेता क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किस बार इसकी हवा है, अमृतसर में किसकी हवा है, गाँव जैसे बॉर्डर एरिया पड़ता है तो देहात में किसकी हवा है। तो ऐसी सभी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं।
आप यहाँ चर्चा में शामिल होते हो पूरी तरह से? बिल्कुल, यहाँ पर लोगों के व्यूज़ लेते हैं, क्या लोग क्या निकल कर सामने आया है कि सरकार ये रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ? अपोजिशन जो है वो मात दे पाएगी, इंडिया अलायंस है, बहुत बड़ा अलायंस है, क्या यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, केंद्र में जैसे मोदी सरकार है, तो देखा यही आ रहा है कि इस बार फिर केंद्र में मोदी सरकार रिपीट होगी। हालांकि 400 का जैसे बोलते हैं कि 400 सीटें लेंगी, हालांकि 400 नहीं, कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन सरकार जरूर केंद्र सरकार की बनेगी। अमृतसर के लोग स्थानीय मुद्दों के साथ ही केंद्रीय मुद्दों पर भी फोकस कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है। इसकी बानगी टेस्टी पकौड़ों के साथ सियासी बहस में साफ दिखी। क्या चुनावी चर्चा यहाँ पर चल रही है और क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए, जो हम लगातार देख रहे हैं कि 2 बार बीजेपी हार चुकी है और जो हारते हैं और जाके मिनिस्टर बन जा रहे हैं। और इस बार के अमृतसर के लोग जो कहते हैं, क्योंकि चाय पीते हैं और चाय के साथ इस बार का जो टॉपिक है वो यही रहता है कि 1 जून में क्या करेंगे। 1 जून में जो इलेक्शन तो होगी, वोटिंग तो होगी, पर कौन सा कैंडिडेट जो है हमारी बात सुन सकता है। और लोग ये चाहते हैं, क्योंकि हम यूथ हैं, हम बाकियों की बात सुनते हैं, हम सब जगह बैठते उठते हैं, तो ये ज़रूर कहते हैं कि जो यूथ के लिए स्पेशल पैकेज हैं वो अभी तक नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। जैसे हम भ्रष्टाचार की बात करें, अभी पंजाब सरकार दावे कर देती है कि हमने पूरा भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है, बहुत लोग अरेस्ट किए हैं, पर फिर भी जो तरीका है वो बदल चुका है। अभी की बात करें तो फ़िलहाल हर कोई ज़ोर लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके से जीत प्राप्त करें, पर मुश्किल है इस बार का मुकाबला बहुत ज़्यादा। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस बार हम अगर बीजेपी का कैंडिडेट जिताएंगे तो वो मंत्री बनेगा केंद्र में। नहीं, आप अमृतसर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूँ कि अमृतसर में औजला जिस तरह से 7 साल अपना बढ़िया कार्यकाल निभा चुके हैं और अमृतसर के लोग औजला की तरफ ही झुके हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो मुकाबला इस बार हर जगह से टाइट है, टफ है मुकाबला का। बिल्कुल। पंजाब में आपको टफ नहीं लग रहा बीजेपी की सरकार, क्योंकि गाँव में उतना होल्ड नज़र नहीं आता जितना शहरों में है? अगर हम राम मंदिर मुद्दे की भी बात करें तो वो पंजाब में के शहरों में ज़्यादा मतलब प्रबल होकर निकलता है, तो क्या कहेंगे आप? जैसे कि राम मंदिर एक बढ़िया मुद्दा है और हिंदू धर्म में हमारे भाई है, वो भी उनके लिए वो बढ़िया मुद्दा है कि राम मंदिर का जो बना हुआ है। जैसे हमें अच्छा लगता है हमारे धर्म का गुरुद्वारा साहब बनना हुआ, वैसे ही हिंदू राम मंदिर बना बढ़िया है, लेकिन विरोध हो रहा है जो उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो गया। भरपाई करनी पड़ेगी। किसानों की जो डिमांड है वो मान लेनी चाहिए। वैसे तो अमृतसर आने वाले जायके के शौकीनों से ये जगह नहीं छूटती, जहां स्थानीय स्वाद के अलावा कई और स्पेशल डिशेस भी मिल जाती हैं। लेकिन शुद्ध पनीर पकौड़ों की तो बात ही अलग है, जिसका स्वाद सियासी चटखारे से और बढ़ जाता है। तो प्योर पनीर खाने को लोगों को मिलता है, पनीर के पकौड़े को खाने को मिलता है, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि प्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और उसी के मद्देनज़र कोशिश की जा रही है। यहाँ के लोग जो आते हैं उनका दिल जीतने की, और पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इन लोगों को वोटों में तब्दील किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, अमृतसर।